जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर पहचान करनी हो या किसी देश की पहचान करनी हो या किसी समाज की पहचान करनी हो, तो ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति है या जो समाज है या जो देश है, वो अपने से कमजोरों को कैसे ट्रीट करता है और अपने से ताकतवर लोगों को ऐसे ट्रीट करता है। देखिए, ताकतवर लोगों के सामने तो झुकना मजबूरी होती है। माना जा सकता है कि आपसे बलशाली है, आपसे धनशाली है, काम आपको करना है, तो उसके साथ तो आपको चार बात सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई समाज ऐसा है, कोई देश ऐसा है जो कि अपने कमजोरों को तो सताता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, और जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने झुकता है और सब ताकतवर लोगों के सामने झुकता है, अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति और समाज और देश के बारे में आप क्या सोचेंगे, ये जरा विचार कीजिएगा। चलिए, मैं संदर्भ क्या ले रहा हूं। मैं संदर्भ ले रहा हूं कि भारतवर्ष ने पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका को ट्रीट किया है, हैंडल किया है, चीन को जैसे ट्रीट किया है, हैंडल किया है, और अभी रिसेंट घटना है जिस प्रकार से एक छोटे से देश जो आपके दोस्त है, मित्र देश है, नेपाल, उसको कैसे ट्रीट किया है। बड़े हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है। भाई, विश्व में भारतवर्ष को छोड़ के केवल एक ही देश है जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में है, और वो नेपाल है, और वो आपका पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है। और ये हमेशा कशमकश में, जैसे भूटान रहता है, जैसे नेपाल रहता है, कि वो चीन से दोस्ती बढ़ाए या भारतवर्ष से दोस्ती बढ़ाए। अब देखिए, अमेरिका को कैसा ट्रीटमेंट भारतवर्ष दे रहा है, चीन को कैसा दे रहा है और नेपाल को कैसा दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अभी माननीय मोदी जी अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। पता चलने लगा है कि वहां जाके उन्होंने क्या बात की है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, मोदी जी ने क्या स्वीकार किया है, क्या समझौता हुआ है, हम लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ये नहीं पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, मोदी जी के बीच में क्या बात हुई, एलन मस्क और मोदी जी के बीच में क्या बात हुई, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लगे। देखिए, पहला संकेतक तो आपको यह मिला था जब अमेरिका गए भी नहीं थे मोदी जी, और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे और शपथ लेने वाले थे, कि भारतवर्ष के अंदर जो बजट पेश किया गया उसमें अमेरिका की बनाई हुई मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। इंपोर्ट ड्यूटी क्यों कम की जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी का मकसद क्या है। अगर आप देश के अंदर मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर प्रोडक्शन हो, और मोटरसाइकिल बनाने वाली देश के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, होंडा बनाती है और बजाज बनाती है, तो अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हो और मोटरसाइकिल आपके देश के अंदर बने और विदेशी मोटरसाइकिल इंपोर्ट ना हो, क्योंकि विदेशी अगर मोटरसाइकिल इंपोर्ट होंगी तो भारत में मेक इन इंडिया नहीं हो पाएगा। इसी नजरिए से जो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, लेकिन जब बजट पेश हुआ तो उसमें उसे कम कर दिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया था कि भारतवर्ष जो है वो टैरिफ किंग है और हमारी मोटरसाइकिल को बिकने से रोकता है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई हार्ले डेविडसन पे, तो हमारे देश की जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उनके प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, मेक इन इंडिया इफेक्ट होगा। क्योंकि मानी बात है, अगर सस्ती इंपोर्टेड मोटरसाइकिल आएंगी और बढ़िया मोटरसाइकिल आएंगी, और जो अभिजात्य वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, वो भारत की मोटरसाइकिल क्यों खरीदेगा। तो मेक इन इंडिया और हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के बीच का तारतम्य जो है वो आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद अमेरिका में बनी हुई विस्की जो अमेरिका में बनती है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि भारत की जो वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको कंपटीशन अमेरिका की कंपनीज दें। वहां भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया कि भैया भारत की वाइन और डिस्टिलरी की बनी हुई शराब को मत पिया, अमेरिकन शराब को पिए, और इससे वहां की कंपनी को, वहां की इंडस्ट्री को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने में आसानी होगी कि अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अगर भारतवर्ष के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को आप इंपोर्ट ड्यूटी को घटा के
अपने देश का नुकसान कराना चाहते हो, क्यों कराना चाहते हो, किसको बचाने के लिए कराना चाहते हो, गौतम अडानी को बचाना चाहते हो, वो चीजें आप लोग खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब एक नई सूचना है, क्योंकि जब माननीय मोदी जी गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप से तो मिले ही मिले थे, उसके बाद एलन मस्क से भी मिले थे। और जब एलन मस्क से मिले थे, आपने फोटो देखी होगी, एक तरफ तो मोदी जी के साथ पूरी कंटिंजेंट थी, सारे सारे सीनियर अधिकारी थे, और दूसरी तरफ एलन मस्क जो बैठा हुआ था, क्योंकि वो वहां पे मंत्री पद पे सुशोभित है, तो उनके पीछे अमेरिका का झंडा लगा हुआ था। तो उनकी साइड पे जो लोग बैठे हुए थे, उसपे उनकी वो नैनी जिनको कहते हैं, जो उनके बच्चों की देखभाल करती है, वो बैठी हुई थी, उनकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, और 3 बच्चे बैठे हुए थे छोटे छोटे। तो वहां पे अब क्या बात हुई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं, मोदी जी ने बताया नहीं, गोदी मीडिया ने तो बताया नहीं कि मोदी जी और एलन मस्क के बीच में क्या बात हुई। लेकिन अभी मोदी जी को आए हुए 3 दिन हुए हैं, और वहां पे लिंक्डइन के अंदर जिसमें इश्तिहार दिए जाते हैं नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए, एलन मस्क ने ये कहा है कि उनकी जो कार है, जिसको टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार है, जो बेसिकली जिसके लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें भी भारतवर्ष ने बड़ा हाई टैरिफ लगा रखा था। पहले 100% टैरिफ था, फिर 70% टैरिफ कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कान में यह बात एलन मस्क ने डाल दी कि भाई, अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी को कम नहीं करेंगे तो हम अपनी कार कैसे भारत के अंदर बेचेंगे। अब अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात तो नहीं सामने आई है, लेकिन यह बात क्लियर हो गई है कि एलन मस्क ने, टेस्ला ने, जो लिंक्डइन है उसके अंदर, भारत के अंदर, दिल्ली और मुंबई के अंदर कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट के लिए इश्तिहार दे दिया है। अच्छा, अगर उस इश्तिहार को आप देखेंगे तो यह पता चलेगा वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए इश्तिहार नहीं दिया गया है, वो दिया गया है किसके लिए? सेल्स ऑफिसेस के लिए, डिपो ऑफिसेस के लिए, कस्टमर केयर के लिए। इसका मतलब यह है कि एलन मस्क ने, शायद उन्हें मोदी जी कोई वादा करके आए हैं कि वो टेस्ला कार पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे, और टेस्ला कार के सेल के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई समझौता हो गया, जिसके लिए एलन मस्क भारतवर्ष के अंदर लोगों को रिक्रूट कर रहा है। अब देखिए, 2 विकल्प होते हैं। एक तो ये होता है कि भाई आप कंजम्पशन सेंटर बन जाएं, भारतवर्ष के अंदर टेस्ला ले आए, क्योंकि पहले तो टेस्ला महंगा होती थी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा हुआ करती थी, तो भारतवर्ष के लोग, उसे पहले ही लोग परेशान रहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कार सस्ती है और इलेक्ट्रिक कार बहुत महंगी है, तो उसको नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अगर टेस्ला यहां पे आ जाएगी और टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से सस्ती आ जाएगी, तो यहाँ पे जो होंडा और बजाज ये कार्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, उनके प्रोडक्शन में और मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि एलन मस्क ने मोदी जी से शायद कोई ऐसा समझौता हो गया है जिसमें अब इंपोर्टेड लिकर, हार्ली डेविडसन और अब टेस्ला कार का भी यहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाने की बात नहीं हुई, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे लोग उनके यहां निवेश करें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जिससे लोगों को वहां पे रोजगार मिले, और मोदी जी चाहेंगे कि भारतवर्ष के अंदर हो। लेकिन अगर टेस्ला केवल सेल्स ऑफिसेस खोल रहा है और डिपोज खोल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को भारत में लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेक इन इंडिया को एक चोट एक शराब की इंडस्ट्री पे लगी, और उसके बाद मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे लगी, अब कार इंडस्ट्री पे भी लग गई। तो अब होंडा और बजाज अपने बारे में सोचें कैसे बचाएंगे। बाकी एयरटेल और जियो तो सोच ही रहे हैं कि अगर उसका स्टारलिंक यहाँ पे आ गया तो उनकी इंडस्ट्री का क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग परेशान हैं कि अपनी संपदा को, अपनी जो हमने पैसा इकट्ठा किया है शेयर मार्केट में और एफडी में लगाया, उसको कैसे बचाएं। अब तो भारत की इंडस्ट्रीज को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे बचाएं और अपने शेयर होल्डर्स को कैसे बचाएं, अपने प्रोमोटर्स को कैसे बचाएं। चलिए, ये तो बात हुई कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका आपसे जबर है, इसलिए वो आप पे दबाव डाल के आपके यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम करा रहा है, अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है, आपकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, मेक इन इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, और मोदी जी किसी वजह से उनका प्रतिवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात तो ही वो अमेरिका की। अब आइए दूसरी तरफ बात करते हैं चीन की। चीन के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो चीन से हमारा जो टोटल इंपोर्ट था, वो $58 बिलियन का था, और हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 13.4 बिलियन डॉलर्स का था। ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में। मोदी जी के जमाने में जो $58 बिलियन का इंपोर्ट था, वो बढ़ के $101 बिलियन का हो गया।
माने डबल हो गया करीब करीब। और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन को, वो 13.4 बिलियन डॉलर से बढ़ के केवल 16.5% हुआ। माने इंपोर्ट तो 100% बढ़ गया और एक्सपोर्ट 10% बढ़ा। इसका माने जिस चीन के खिलाफ हम लोग चीनी झालर दिवाली के अंदर खरीदने से इनकार करते हैं और चीन को अपना शत्रु समझते हैं, जो हमारे देश के अंदर कॉलोनीज बना रहा है, हमारे देश के लोगों को परेशान कर रहा है, 1962 में परेशान कर चुका है, और इधर भी वो अपनी रोड और ब्रिजेस भारत के अंदर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम था, और वो ट्रेड डेफिसिट आज के तारीख में इतना भीषण हो गया है, इंपोर्ट हमारे डबल हो गए हैं और एक्सपोर्ट हमारे 10% बढ़े हैं। तो आप ये समझिए, जो दूसरा जबरदस्त देश है, जो आपका दुश्मन है चीन, उसके साथ आप किस प्रकार से किड ग्लव से खेल रहे हैं और किस प्रकार की सुविधाएं उसको दे रहे हैं। तो कहने की बात है कि साहब हम चीन के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ हैं। ना आप चीन के खिलाफ है ना अमेरिका के खिलाफ है, बल्कि आप मेक इन इंडिया की आहुति दे रहे हैं चीन और अमेरिका की इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। और क्या उसका कारण है ये समझना, ये आप पे छोड़ता हूं। अब आइए, ये तो हुए मजबूत जिनके सामने आप झुके जा रहे हैं। जो आपसे कमजोर देश है और जो आप पे निर्भर देश है, जो आपका मित्र देश था और जो चीन की गोदी में जाने के लिए तैयार रहता है, उस नेपाल के साथ आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उड़ीसा के अंदर एक बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है KIIT। अच्छा, अब KIIT के अंदर कुछ नेपाली बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। वहां पे अभी 2 दिन पहले घटना हुई, एक नेपाली लड़की से किसी लखनऊ के लड़के का अफेयर था, और उसके ऑडियो भी लीक हो रहे हैं, वीडियो भी लीक हो रहे हैं, वहां के बच्चे भी बता रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब में आपने सुना होगा, बहुत सारी सूचना आपको मिल गई होगी। अच्छा, फिर यह बताया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि उस लड़के ने उस नेपाल की लड़की के साथ मॉलेस्टेशन किया लाइब्रेरी के अंदर। अब किया कि नहीं किया वो तो जांच से पता चलेगा। मैं कोई बात आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल जो सूचना मुझे सोशल मीडिया से मिल रही है वो बता रहा हूं। चलिए चलिए, एक घटना घटी। अब यह बताया जा रहा है उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोग बता रहे हैं आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई, नेपाल की लड़की। उसके बाद जो वहां के जॉइंट डायरेक्टर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन हैं और वहां की प्रोफेसर हैं, वो भी वीडियो सामने आ रही है किस प्रकार के नेपाल के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि इस लड़की की इंडिपेंडेंट जांच कराई जाए, उसको किस प्रकार की अभद्र भाषा में ट्रीट कर रहे हैं। भाई, उनकी दोस्त की मौत हुई है तो भारतीय बच्चे भी बिल्कुल आंदोलित हैं और नेपाल के बच्चे भी आंदोलित हैं, जिसकी वजह। अच्छा, ये कह रही हैं कि नेपाल में जितना तुम्हारा टोटल बजट है उतना तो हम तुम्हारे बच्चों को मुफ्त में खिला देते हैं। मतलब नेपाल जैसे सॉवरेन कंट्री का अपमान एक KIIT कॉलेज के लोग कर रहे हैं, जो उड़ीसा के अंदर उस सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी रिसेंटली बनी है। अभी तक तो बीजू जनता दल की सरकार थी, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार बीजू जनता दल की हटा के अब वहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। और दूसरे देश के सॉवरेन कंट्री के लोगों को इस प्रकार से अभद्र भाषा से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। अच्छा, जब वीडियो बना रहे हैं लोग कि जब वो लेडी कह रही है कि तुम्हारे देश का जितना बजट है उतना तो तुम्हें मुफ्त में हम खिला देते हैं, तो लेडी को पता है कि वो वीडियो बन रही, कहती जिसे जो बनाना है बना लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वहां पे बसों में बिठा के लोगों को, नेपाल के लोगों को स्टेशन छोड़ाया जाता है कि तुम लोग जाओ यहां से और हम तुम्हें अफोर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, मानी बात है कि ये नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस चीज को अन्यथा लिया है और उन्होंने अपने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतवर्ष भेजा है, उड़ीसा भेजा है, और कहा है कि जाके पता चलाओ कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट और इस प्रकार का फिल्दी ट्रीटमेंट नेपाल के बच्चों को क्यों मिला। तो हमारे जो संबंध नेपाल के साथ अच्छे होने चाहिए थे उन पे क्या बीतेगी। अभी तक तो उन जो जॉइंट डायरेक्टर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो प्रोफेसर थी, उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन लिपापोती होगी। लेकिन नेपाल से रिश्ते का क्या होगा, बांग्लादेश से आपके रिश्ते किस लेवल पे हैं ये आपको पता है। चीन पाकिस्तान की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, भूटान और मालदीव की बात भी आप छोड़ दीजिए, आप श्रीलंका की बात भी छोड़ दीजिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बलिष्ठ देश है, जो दबंग देश है, उनसे डर के तो आप घुटने टेक रहे हैं, और जो कमजोर देश है, ये आपका मित्र देश है, ये आपका छोटा भाई है, उसको आप इस तरह से गंदी तरह ट्रीट कर रहे हैं। और आपके इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर की इतनी हिम्मत है कि उनके बच्चों को और देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं और उनका अरेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एक खबर और आ गई है। अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि साहब
इसलिए शायद मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात मान रहे हैं कि गौतम अडानी को वो छोड़ देंगे। लेकिन ये खबर है कि एसईसी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे हमारे देश के अंदर सेबी है, जो कि उनके मामले की सुनवाई कर रहा है, और जिससे आशा की जा रही थी, क्योंकि मोदी जी हर मांग अडानी जी की मान रहे हैं और वो गौतम अडानी पे हल्का हाथ रखेंगे, उन्होंने भारत सरकार से और सेबी से ये कहा है कि एसईसी जो जांच कर रही है उसमें हमारा सहयोग करो। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी और बाहें मड़ोड़ने के चक्कर में है। F-35 का प्लेन तो आप बेच ही रहे हैं, वो नेवी के कुछ प्लेन्स भी उन्होंने बेचने का समझौता कर लिया है, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी शराब पे और मोटरसाइकिल पे और कार पे घटवा ली है। अब किस हद तक मोदी जी उनको फायदा पहुंचाएंगे और मेक इन इंडिया का नुकसान करेंगे, ये 2-4 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन केवल इस खबर से कि एसईसी ने भारत सरकार से सहयोग की बात की, इसका माने वो हल्का हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अडानी के शेयर बहुत तेजी से आज गिरे हैं। आज का मतलब आज है 19 तारीख। जब आप इसको देखेंगे तो आप 20 तारीख को देखेंगे, मतलब आज वेडनेसडे है, थर्सडे को आप देखेंगे, वेडनेसडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन शेयर मार्केट, अडानी के शेयर इतनी तेजी से गिरे हैं जिसको शायद बचाने के लिए मोदी जी ने इतने सारे समझौते, इतने सारे कंसेशंस अमेरिका को दिए थे। और बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे चाइनीज कंपनी से उनकी पार्टनरशिप है, शायद उनको बचाने के लिए चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, अमेरिका को सुविधाएं दी जा रही हैं और भारत की मेक इन इंडिया बुरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमारी इंडस्ट्री की पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कृपा करके यूट्यूब देखते रहें, गोदी मीडिया न देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।